इसी फॉर्मूले का थोड़ा सा प्रयोग करेंगे और कुछ शॉर्ट अप्रोच लगाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपये हो जाती है। जब दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितने रुपये हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम लेवल का प्रश्न है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है 500 रुपये की राशि। देखिए 500 रुपये हमारा मूलधन है प्रिंसिपल, और ये बढ़ के कितना हो रहा है 680 रुपये हो रहा है। ठीक है, पहले 500 रुपये थे और बढ़ के ये 680 रुपये हो गया। अब उसने आगे कहा है जब दर को 2% बढ़ाया जाता है, तो दर को 2% बढ़ाया जाए तो ये जो 500 की राशि है कितनी हो जाएगी। तो देखिए जितनी भी दर थी हमारी उस पर 500 से 680 बन गई, तो 2% बढ़ाएंगे तो 2% किस में बढ़ाएंगे, इस 500 में बढ़ाएंगे। तो 500 का हम 2% निकाल लें तो 500 का 2%, और देखिए यहाँ पर टाइम दिया है 2 वर्ष, तो टाइम का इसमें गुणा हो जाएगा, क्यों इसी फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं हम, और इसमें भाग लग जाएगा 100 से। तो देखिए 100 से ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी 20 रुपये केवल बढ़ जाएंगे इस पे। तो पहले 680 थे, उसमें 20 और जोड़ दें तो 680 प्लस 20, तो राशि कितनी हो जाएगी 700 रुपये। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से देख लें कि 500 की राशि है, हमें रेट पता नहीं है, दर पता नहीं है, लेकिन वो 2 वर्ष में बढ़ के 680 हो जाती है। यदि रेट को 2% बढ़ाया जाता तो राशि कितनी हो जाएगी। तो 680 तो है ही, अब रेट को 2% बढ़ाया जाएगा तो किसके ऊपर बढ़ाया जाएगा, 500 के ऊपर बढ़ाया जाएगा। तो 500 का हमने 2% 2 साल का निकाल लिया है, तो 2 साल का ब्याज कितना बना 2% के हिसाब से 20 रुपये। अब ये 20 रुपये हमें 680 में जोड़ देने हैं, 700 रुपये बन जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेते हैं जो पिछला प्रश्न किया उसी के समान, जिससे आपके जो प्रश्न था अच्छे समझ में आ जाए। तो प्रश्न है 1200 की राशि किसी दर पर 2 सही 1/2 यानी 2.5 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। यदि दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो राशि कितने रुपये हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न, पिछला जो प्रश्न था वही अप्रोच यहाँ पे हमें लगानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो हमारा समय है टी, ये दिया है 2.5 वर्ष, 2 सही 1/2 यानी कि 5/2, और मूलधन है 1200 रुपये। 1200 रुपये से बढ़ के कितना हो रहा है 1600 रुपये। ठीक है, अब आगे उसने कहा है कि यदि दर को 3% अधिक बढ़ाया जाता, तो देखिए दर कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन उसने बोला है कि 1200 पे 3% अधिक बढ़ाया जाता तो राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1200 पे हमें 3% और 2.5 साल के लिए निकालना है। 3% और 5/2 × 100, ये हमने कर दिया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, अब 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 12 6 बार। अब हमें कर देना है 6 पंजे 30, 30 का 3 में गुणा कर देंगे 90, तो 90 रुपये बढ़ जाएंगे वो 3% से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1600 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 1690। तो जब हम रेट को 3% अधिक बढ़ाएंगे तो जो हमारा धन 1200 से 1600 रुपये हो रहा था ये बढ़ के कितना हो जाएगा 1690। तो दोस्तों यही इसका उत्तर है। तो मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रकार का प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो जब भी समय और दर समान दी जाती है तो हम इस प्रश्न को शॉर्ट अप्रोच और बेसिक लेवल दोनों से करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए जब भी मुझे इसे शॉर्ट अप्रोच के द्वारा करना है तो क्या करना है, जो 4/9 है ना, 4/9 में हमें 100 का गुणा करके इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 2/3 गुणा 10। अब ये कितना बन जाएगा 20/3
ये हो जाएगा 6 सही 2/3%। ये दर पूछा था तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये हमारा शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट मेथड है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। लेकिन इसे हम बेसिक लेवल से करें इस फॉर्मूले की मदद से तो कैसे करेंगे कि देखिए यहाँ पे 4/9 दिया है, 4/9। तो ये जो हमारा हर है इसमें ये हमारा मूलधन है, मूलधन, और ये जो ऊपर हमारा अंश है ये हमारा है ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन होता है P। अब क्या करना है कि इस, और देखिए हमारे पास उसने दर यानी रेट और टाइम दोनों दिए हैं, दोनों इक्वल हैं, रेट और टाइम दोनों दिए हैं, दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। तो कोई भी मान लें, हम x मान लें, इसे भी x मान लें क्योंकि बराबर है। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है। तो देखिए ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है, SI की जगह पे 4 रखेंगे हम, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। 4 इक्वल टू P का मान कितना है 9 इंटू रेट और टाइम है हमारे पास x, तो x² हो जाएगा ये अपॉन में 100। अब क्या करें x², तो x² जब करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4/9 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए वही वैल्यू ये जो यहाँ पे था यही वाला मेथड आ गया। तो इसका जब वर्गमूल करें हम x निकालें तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा 2/3 इंटू 10, यानी कि ये हो जाएगा 6 सही 2/3%। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। शॉर्ट अप्रोच क्या है, डायरेक्ट जो भी संख्या आती है 4/9 उसमें 100 का गुणा करके उसका हमें वर्गमूल कर देना है। तो इसमें जो दर पूछे या समय पूछे वही दर और समय, क्योंकि प्रश्न में आता है दर और समय बराबर है, तो समय इतने के बराबर हो जाएगा और यही दर हो जाएगी हमारी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक और ऐसा ही प्रश्न देख लेते हैं जिससे आपके ये अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए एक और प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 49% है। यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान समान हैं तो समय ज्ञात करिए। यानी उसने क्या बोला है, दर और समय दोनों बराबर हैं। चलिए इसे हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 49% दिया है, 49%, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, 49/100 और गुणा कर दें 100, और इसका हमें क्या करना है वर्गमूल निकाल देना है। तो वर्गमूल निकालेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7। ये हमारा समय हो जाएगा, समय। और यदि रेट पूछता है, दर पूछता है, तो यही दर हो जाएगी, क्योंकि रेट और समय दोनों बराबर दिया है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 7। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रकार के प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रकार का प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए दर 5% तथा अगले 2 वर्षों के लिए 6% हो तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज 660 रुपये आता है, तो वह मूलधन क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले 2 वर्षों की यानी पहले 2 वर्षों के लिए 3%, और बोला इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। अगले 3 वर्षों के लिए 5%, 3 वर्षों के लिए 5%, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। और अगले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 6% की दर से। अब इन तीनों का हमें गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15 और ये 6 दूनी 12। इन तीनों को हमें ऐड करना है, टोटल ऐड। तो ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 12, 15, 27 और 33। अब 33 बन गया। और यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 660 रुपये, ठीक है। और 7 वर्ष हैं, 7 वर्षों का ये हो गया है। तो अब बस हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्या आया 33% बन गया। तो इस 33% से हमें इस सिंपल इंटरेस्ट में भाग लगा देना है। तो इसमें भाग लगाएंगे 660/33 इंटू 100। अब इसे जब हम सॉल्व करें
तो देखिए 33 से ये कट जाएगा 20 बार, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, तो इसमें जो पूछा गया था तो मूलधन क्या है, तो मूलधन कितना आया, मूलधन, ये हमारा मूलधन हो गया, मूलधन। तो यही हमारा उत्तर है। देखिए आप एक बार द्वारा देख लें, मैं समझा रहा हूँ कि पहले 2 वर्षों के लिए 3% की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 5% की दर से, अगले 2 वर्षों के लिए की दर से, यानी टोटल वर्ष हमारे पास कितनी है, प्रश्न में दिया 7 वर्ष। और ये जो टोटल गुणा करने के बाद हमें कितने परसेंट बन गया हमारे पास, 33% बन गया। और ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दी है कि 7 वर्षों का साधारण ब्याज 660 है। इस 33% से इसमें हमें केवल भाग लगाना है, जो हमारा भागफल निकलेगा वही हमारा मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन कितना निकला, 2000 रुपये। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक और ऐसा ही प्रश्न ले लेते हैं जिससे आपका ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए 3%, अगले 5 वर्षों के लिए 2.4% तथा अगले 3 वर्षों के लिए 4% हो तथा कुल समय की समाप्ति पर ब्याज 75 रुपये प्राप्त होता है, तो मूलधन की राशि क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले 2 वर्षों के लिए 3%, यानी 2 वर्षों के लिए 3%, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6%। ठीक है, अगले 5 वर्षों के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए बन जाएगा 2.4%, 2.4% है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 12%। ठीक है, और आगे बोला है अगले 3 वर्षों के लिए 4%, तो अगले 3 वर्षों के लिए 4%, तो ये बन जाएगा 4 या 12%। अब ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 12 24, ये बन जाएगा 30%। और हमारे पास ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 75 रुपये। तो इस जो परसेंटेज से हमें सिंपल इंटरेस्ट में भाग लगा देना है और वही हमारा मूलधन हो जाएगा। तो P का मान निकलेगा 75/30। अब ये परसेंट है तो 100 का गुणा हो जाएगा इसमें। अब इसे हमें देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 से ये कैंसिल हो गया 25। ठीक है, तो P की वैल्यू निकल के आई 250। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले प्रकार के प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 3600 रुपये को 2 भागों में इस तरह बांटा गया कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है, तो 4% दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा कितना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास धन है 3600 रुपये। ठीक है, और इसे हमें 2 प्रकार के भागों में बांटना है। एक हमारा पहले प्रकार का हो गया और एक हो गया दूसरे प्रकार का। अब पहले प्रकार पे कितने वर्षों के लिए दिया जा रहा है, पहले प्रकार का 3% दर से 2 वर्षों के लिए, तो ये जो ब्याज मिलेगा, ये ब्याज, ये वाला फॉर्मूला हो गया ना सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरे धन पर 4% दर से 3 वर्षों में, 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज जो मिल रहा है, दोनों बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें। पहले इसमें से मैंने 2 भागों में बांट दिया, एक पहला धन मान लिया, एक दूसरा धन मान लिया। पहले धन पे 3% दर से 2 वर्षों के लिए, दूसरे धन पे 4% की दर से 3 वर्षों के लिए। और जो ब्याज दोनों पे आ रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आ रहा है, दोनों बराबर हैं, तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, यानी फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2/1, यानी ये आ गया पहले और दूसरे का अनुपात। अब हमें इस 3600 को इस अनुपात में बांट देना है। तो उसने पूछा है कि 4% दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा है, तो 4% पर कौन सा दिया गया था, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला हमारा 1 है। तो बस 3600 को हमें इस रेशियो में बांट देना है, यानी दूसरा भाग है, दूसरा भाग कितना 1, तो 1 और अपॉन में इन दोनों का योग 3, ये कट जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, 3 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 12 बार, यानी 1200 रुपये, यानी ये हो गया हमारा सेकंड भाग। और यदि फर्स्ट भाग की बात करता है तो 3600 में से हमें 1200 घटा देना होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए ऐसा ही एक और प्रश्न देख लेते हैं जिससे आपके ये वाला प्रश्न
अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 8,200 रुपये को दो भागों में इस तरह विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि, दूसरे भाग पर 7% वार्षिक दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि बराबर है। तो पहले भाग की राशि कितनी है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो पिछला प्रश्न था सेम उसी प्रकार का, बस केवल संख्याएं बदल दी गई हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास टोटल धन है 8,200 रुपये। इसमें से एक पहला धन है फर्स्ट और एक है दूसरा धन सेकंड। अब उन्हें क्या बोला है कि इस प्रकार विभाजित किया था, पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए, पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए, तो ये परसेंटेज 100 से भाग लग जाएगा। आगे बोला है दूसरे भाग पर 7%, दूसरे भाग पर 7% की दर से 6 वर्षों के लिए, तो इसमें 100 से भाग लग जाएगा। और जो हमें बराबर ब्याज मिल रहा है ना, इस धन पे और इस धन पे दोनों बराबर है, तो बस केवल मैंने बराबर कर दिया है। इसी फॉर्मूले का मैंने प्रयोग किया है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और बाकी का हमें देखिए ये 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट अपॉन सेकंड का अनुपात निकाल लेना है। तो अनुपात कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 7 तिया 21 और यहाँ पे 10 दूनी 20, ये अनुपात आ गया। ठीक है, अब इसे क्या करना है, इस 8200 रुपये को इस अनुपात में हमें बांट देना है। तो पहला भाग पूछा है, पहला भाग कितना है हमारा 21, तो 8200 रुपये को हम बांटेंगे। पहले भाग की बात की गई है, तो पहला भाग कितना है हमारा 21, तो 21 से इसमें गुणा हो जाएगा। बाकी का दूसरा भाग कितना है, यानी पहला और दूसरा दोनों का योग हो जाएगा, तो दोनों का योग होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा 41। 41 से ये कैंसिल हो जाएगा 200 बार। अब जो हमारा गुणा करने पे, काटने के बाद गुणा करने पे आया 21 दूनी 42, ठीक है, और 2 जीरो, तो जो पहला धन था हमारा कितना था 4200 रुपये, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रकार की तरफ। आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 7,300 रुपये की राशि दो भागों में इस प्रकार बांटी गई कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में ब्याज प्राप्त होता है तथा एक अन्य ब्याज जो दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों में प्राप्त होता है, परस्पर 2:3 के अनुपात में है। तो पहले भाग की राशि कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो राशि है 7300 रुपये, 7,300 रुपये है, और इसको हमें दो भागों में बांटना है। एक फर्स्ट भाग है हमारा और एक है सेकंड भाग। अब पहले भाग को 5% दर से 6 वर्षों के लिए, तो 5% दर से 6 वर्षों के लिए, तो ये पहले भाग की ब्याज हो गई। दूसरे भाग पर बोला है उसने 4% दर से 7 वर्षों के लिए, और ये दूसरे भाग की ब्याज हो गई। अब पहले भाग की ब्याज, यहाँ पे ब्याज बराबर नहीं दी है, ये जो अनुपात है 2:3 में ब्याज आई है इनकी, ये 2 के रूप में आया, ये 3 के रूप में, तो इसे हमें निकालना है। तो बस क्या करना है, इसमें इससे भाग लगा देना है और 2:3 के अनुपात में रख देना है। तो बस सॉल्व करते हैं। अब देखिए 100 से 100 तो कैंसिल होने वाला है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू 5 इंटू 6 अपॉन में ये आ जाएगा सेकेंड इंटू 4 इंटू 7 इक्वल टू, यहाँ पर कितना दिया 2:3 दिया है, तो 2:3 हमें रख देना है। बाकी का ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार। ठीक है, अब कैंसिल होने के बाद फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड कितना आएगा, फर्स्ट अपॉन सेकेंड का 5 या 15 45, ये 45 आएगा नीचे, और 7 चौके 28 ये जाएगा ऊपर, यानी पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात ये आ गया। अब इस अनुपात में इस राशि को हमें बांट देना है। तो बस पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि पहला भाग कितना है, तो पहला भाग हमारा ये है यानी 28, तो 7300 को बांट दीजिए, 7300 यानी 28 पहला भाग निकालना है हमें, और अपॉन में हमें क्या कर देना है, इन दोनों का योग, 8 5 13 की 3
4 और 2 6 1 7 यानी 73। देखिए 73 से ये कट गया 100 बार, 100 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2800 रुपये। ये 2800 यानी ये हो गया पहला भाग। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जो इससे पहले प्रश्न किए थे उसी पे आधारित है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया गया है। पहले प्रश्न में क्या था कि जो ब्याज मिल रही थी बराबर थी, तो यहाँ पे अनुपात में दी है, तो बाकी का हमने इसे सॉल्व कर दिया है। तो पहला जो हमारा भाग आया 2800 रुपये, यह दूसरे भाग की बात करता है तो 7300 में से हमें 2800 घटा देने हैं। तो आई होप ये प्रश्न आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक और प्रश्न ऐसा ही लेते हैं हम इसी प्रकार का, जिससे आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। एक राशि यानी 19,400 रुपये को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग को 8% ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए दिया गया तथा दूसरे को 4% ब्याज दर से 9 वर्षों के लिए दिया गया। इस तरह से प्राप्त साधारण ब्याजों का अनुपात यदि 3:7 है तो दूसरे भाग की राशि क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास राशि है 19,400। अब इसे 2 भागों में बांटा जा रहा है, एक पहला भाग है और एक दूसरा भाग है। पहले भाग को 8% दर से 5 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, और दूसरे भाग को दिया जा रहा है 4% दर से 9 वर्ष के लिए। और जो रेशियो मिल रहा है ना साधारण ब्याज का, जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ रहा है हमारे पास 3:7, ये आ रहा है 3:7। तो हमें क्या करना है, पहले वाले में दूसरे से भाग लगा दें। तो ये हमने 100 से 100 कैंसिल कर दिया। अब देखिए 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, ठीक है, तो 5 दूनी 10 यानी पहला गुणा 10 बट्टे ये आ जाएगा सेकेंड इंटू 9 बराबर किसके रख देना हमें 3:7, 3/7। अब पहला भाग बट्टे सेकेंड भाग कितना आ जाएगा, 10 का गुणा इसमें होगा, 9 का गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 9 × 27 और ये हो जाएगा 10×7 70। तो ये पहले और दूसरे भाग का अनुपात आ गया 27:70। अब इस 19,400 को इस अनुपात में बांटना है और पूछा क्या गया है, दूसरे भाग की राशि क्या है। तो दूसरे भाग की राशि कितनी है, 70 है। तो इसे हम बांट दें, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। 19,400 को ये सेकंड भाग निकाल रहे हैं हम, 70 से इसमें गुणा होगा और बाकी का 70 में 27 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 97, ठीक है। 97 से ये कट जाएगा 200 बार, ठीक है, 200 से 70 में गुणा हो जाएगा तो कितना 7 दूनी 14 और 3 जीरो आ जाएंगे। तो दूसरा भाग जो कितना होगा हमारा 14,000 होगा, यही हमारा उत्तर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो 14,000 इसका सही उत्तर आया। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने इतने ही प्रश्नों को लिया था और मेरे ख्याल से ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के थे एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो आप सभी बच्चे सब्सक्राइब अवश्य कर लें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड या फ्रेंड सर्कल में इस हमारे लेक्चर को शेयर कर दें, ठीक है। और दोस्तों आपके लिए जानकारी है कि हमारा लाइव टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट पर डे होता है 8 PM यानी शाम को 8 बजे होता है, ठीक है। तो आप शाम को 8 बजे उपस्थित रहें और उसमें हम GS, हिंदी और UPSI लेखपाल आदि के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।